तो जब आप जाते हैं डॉक्टर के कार्यालय तो वहाँ कई मैगजीन्स का ढेर पड़ा होता है। मेज़ पर कई सारी पत्रिकाएं पड़ी होती है। उदाहरण के लिए एक मैगजीन है जो 1982 से बहुत फेमस है, गोल्फ डाइजेस्ट। और भी कुछ ऐसी पत्रिकाएं जिन्हें आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया उनके ऊपर पढ़ने के लिए, लेकिन वो वैसी ही किताबें जो हैं, मैगजीन्स जो हैं, पत्रिकाएं जो हैं, बहुत अजीब और पुरानी सी वहाँ पे पड़ी होती। यहाँ पर भी ऐसा होता है डॉक्टर्स की क्लिनिक पर। तो खैर कहिए कि आप वहाँ से उस पत्रिका को लेकर तो जा नहीं सकते, बस वेटिंग रूम ही है जहाँ पर प्रतीक्षा कक्ष डॉक्टर का जो है उसके बाहर ही बैठकर आप उसको पढ़ते हैं। वह इससे पहले कि आप उसे निकालें, कोई और उसे आपके हाथ से छीन लेता है, खींच लेता है, तो आप दूसरी उठाने जाते हैं। वह यदि उसे भी कोई खींच लेगा तो वहाँ पर झगड़ा हो जाता है, केवल एक छोटी सी पत्रिका को लेकर। डॉक्टर के क्लिनिक में कई बार ऐसा हुआ है। वह कोई है जो 10 पत्रिकाएं पकड़ के रखा हो, जबकि आप उन सबको तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन हम 10 पत्रिकाएं छांट लेते हैं एक साथ और उन सबको एक साथ रख लेते हैं। वह ये ठीक इस जीवन के समान है। हम सभी पत्रिकाओं पर लड़ रहे हैं प्रतीक्षा कक्ष में, चीजें जिन्हें आप वहां से बाहर नहीं लेकर जा सकते। वह डॉक्टर बस आपको भी बुलाने ही वाला है अंदर, पर आप प्रतीक्षा कक्ष में बस इसके लिए चिंतित हैं कि वो पत्रिका कोई और ना ले ले और उस पर झगड़ने पर। वो वास्तव में ये संसार और कुछ नहीं, बस एक विशाल पैकिंग का सत्र है। वो सबसे पहली चीज़ जिसे आपको याद रखना है अपनी पैकिंग करने के लिए, वो ये है कि उसे अंतिम घड़ी के लिए मत छोड़ो। आप में से कितने अपनी पैकिंग को लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं, अंतिम घड़ी के लिए छोड़ देते हैं। वो जब आप यात्रा पर कहीं जा रहे होते हैं और सब कुछ लास्ट टाइम के लिए आप छोड़ देते हैं पैकिंग, और ये बहुत ही निराशाजनक है। आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। क्या ये सही नहीं है? पर जीवन में आप ऐसा नहीं कर सकते। अपनी पैकिंग को हम अंतिम घड़ी के लिए मत छोड़ें। एक बहुत ही पुरानी कहानी है। एक छोटा सा लड़का जो अपने दादा को बाइबल पढ़ते हुए देखता है और वो कहता है अपनी मम्मी से, ये कैसे है कि दादा बाइबल पढ़ रहे हैं? वो माँ उसकी कहती है वो अपनी वार्षिकी परीक्षा, अंतिम परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं अपने परीक्षाओं के आप फाइनल्स के लिए पढ़ रहे हैं। वह एक और व्यक्ति थे जिसने W.C. फील्ड्स को बाइबल पढ़ते देखा था और वो जानते थे कि वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति भी नहीं है, और उसने पूछा कि आप क्यों बाइबल पढ़ रहे हैं? तो उसने कहा, मैं कमियों को तलाश रहा हूं इसमें। पर दुर्भाग्यवश ऐसी कोई कमियां नहीं है, लूप होल्स नहीं है हमारे जीवन में। आपके लिए आवश्यक है कि आप अगले संसार के लिए अपना बोरा तैयार करें, अपनी पैकिंग करें। तो यदि हम हमेशा इस बारे में सोचेंगे, जब भी आप सवेरे उठेंगे वो ये कहेंगे कि मैं मरूंगा, मुझे तो मरना है, वह मैं कहीं जा रहा हूं। क्या है जो जाएगा मेरे साथ मेरे सूटकेस में? वह क्या है जो नहीं जा सकता मेरे सूटकेस में मेरे साथ? वह इसके बारे में विचार आरंभ करें।
और ये है वो प्रथम कदम आध्यात्मिकता की ओर। हमेशा अपने अंतिम वक्त के बारे में सोचना कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। और दूसरा, खैर मैं इससे पहले कदम पर ही रुकता हूँ कुछ देर के लिए। जब मैं न्यूजीलैंड में था तो मैंने बहुत ही रोचक चीज़ सुनी थी। वह मैंने न्यूजीलैंड वालों से भी पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वह किसी ने मुझसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिकेट में अंडरहैंड बॉल से करते हैं। वे एक खेल की बात कर रहे थे जो मुझे याद है 24 साल पहले ये खेल हुआ था। क्या आपको भी वो याद है? क्या आपको याद है कि कोई क्रिकेट मैच ऐसा था जहां ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपने अंडरहैंड बॉलिंग की थी? आप शायद भूल गए होंगे। सही है ना? डिजी, क्या तुम्हें याद है? न्यूजीलैंड वालों ने मुझे बताया था और वो सच में उस समय पागल से हो गए थे। वो मैंने 3 शब्द कहे, उभर जाओ उससे। आप जानिए, मैंने कहा उभर जाओ उससे। उन्होंने कहा हम कभी नहीं उभरेंगे उससे। उन्होंने कहा हम कभी भी नहीं उभरेंगे। ऑस्ट्रेलिया वालों ने अंडरहैंड बॉल से खेला है। हम खेल में जीत नहीं पाए उनके वजह से। मैंने कहा कि मुझे याद है वो खेल। जहाँ तक मैं उसे अपनी याददाश्त से विचारता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया वाले सही थे। उन्होंने सही तरीके से खेल खेला था। क्योंकि ये आखिरी गेंद थी, खेल का समापन था। और यदि न्यूजीलैंड वाले और अंक बनाते तो वो जीत जाते। शायद ये कुछ टाई सा हो गया था खेल में, कुछ ऐसा था। तो फिर वो खेल रहे थे नियमों के अंतर्गत। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये उचित नहीं था, उन्हें पसंद नहीं आया। फिर न्यूजीलैंड वाले इससे कभी नहीं उभरेंगे। भले ही वो अपने कब्र में चले जाएं, लेकिन ये बात नहीं भूलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने अंडरहैंड से खेला है। मैंने कहा ये बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक बिंदु है। ये बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक बिंदु है, क्योंकि ये कुछ रोचक चीजें हमारे जीवन की ओर की इंगित करता है। ये जीवन भी खेल के समान है, और खेल केवल तब कारगर है जब वे समाप्त होता है। खेल केवल तब कारगर है जब ये समाप्त होता है। यदि आप किसी भी खेल की ओर देखोगे तो यही पाओगे कि खेल को समझा जाता है, क्योंकि किसी न किसी स्तर पर जब वो खत्म होने वाला होता है तो उन्हें अंक मिलते हैं, स्कोर्स मिलते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक टेनिस का खेल खेल रहे हैं, बस आप इसमें गेंदों को मारते ही जा रहे हो, गेंदों को मारते हो बस, और कोई अंक देने नहीं है उसमें, आप बस गेंद ही मारते जा रहे हो, तो क्या मतलब हुआ उस खेल का? या यदि आपने क्रिकेट का खेल खेला या सॉकर खेला, यदि उसमें समय न दिया जाए या कोई ओवर ना हो, तो फिर क्या मतलब रहेगा? क्या कोई भी खेल को अच्छे से खेल पाएगा? क्या खेल और अच्छे से नहीं खेला जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि इसका अंत है? जब ये अंत होता है तो अंक का पता लगता है कि कौन जीता, किसको ज्यादा अंक मिले, किसको कम। आप सहमत हैं? तो उसी रूप में मैं समझूं कि खेल बहुत ही एक आध्यात्मिक अवधारणा लिए है, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं। और तब क्या होता है जब कोई टीम खेल के अंत तक पहुंचती है, वो फिर हार जाती है। वो फिर जो उद्घोषक होता है कहता है, ओह उनके पास इतने अवसर थे, वो कर सकते थे, वो उन्होंने फायदा नहीं लिया इसका। हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। ठीक अभी इस समय जब मैं मेरे सूटकेस को तैयार कर रहा हूँ कि क्या रख रहा हूँ मैं अपने सूटकेस में, वह क्या होगा यदि मैं आज मर जाऊंगा। मैं जानता हूँ एक व्यक्ति के बारे में, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने सोचा कि वो
बेवकूफ़ थे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा साफ व स्वच्छ अंडरवेयर ही पहनता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। वो जब मैं होश में आऊँगा तो वो जब मेरा काट पीट कर रहे होंगे तो वो मेरे साफ अंडरवेयर को तो देखें कम से कम। खैर, मेरे विचार से ये बकवास है, क्योंकि ऐसे समय में जब आप जीवन और मृत्यु के लिए चिंतित हो, ऐसे में आप ये चिंता कैसे करोगे कि लोग आपके अंडरवेयर के बारे में क्या सोचेंगे। वे इससे जुनून से भरे थे वो मेरे विचार से, और ये एक पागलपन है। पर बाद में जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मैंने सोचा बहाउल्लाह ने भी यही कहा, पर अन्य शब्दों में उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने भी ये कहा, अंतिम लेखा जोखा हो उससे पहले प्रतिदिन अपने कर्मों का निरीक्षण कर लिया कर, क्योंकि मृत्यु का आगमन अघोषित होगा व तुझे अपने कर्मों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। तो अब यहाँ अंडरवेयर का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन ये विचार है कि आप कभी भी नहीं जानते कि कब आपका अगले संसार में जाने का बुलावा आ जाएगा। वह जब आपको अगले संसार में बुलाया जाएगा तो वो कहते हैं कि आपको अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। तो ये आज वापस घर जाते हुए भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। भूल जाइए अपने अंडरवेयर को, पर निश्चय ही आपको अपने कर्मों का तो लेखा जोखा देना पड़ेगा। और वो इसलिए कहते हैं कि प्रतिदिन अपने कर्मों का लेखा जोखा हिसाब किताब कर लिया कर, इससे पहले कि तुम्हारा बुलावा आ जाए, क्योंकि मृत्यु तो अघोषित रूप से ही तुझे आएगी, घोषणा करके नहीं आएगी। तो ये हमें एक दूसरे महान सिद्धांत तक लेकर जाता है, और वो है आध्यात्मिक रूपांतरण का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या था आध्यात्मिक रूपांतरण का, जो उसे संक्षिप्त करता है, वो है कि ये सोचना कि ये जीवन कभी भी समाप्त हो जाएगा। ठीक इस संभाषण के समान जो कब समाप्त होगा। वह ठीक खेल के समान उसका भी अंत है। वह ठीक एक यात्रा पर जाने के समान। अन्य शब्दों में आपको सोचना है कि अब्दुल बहा कहते हैं वह ये हमारी प्रमुख प्रेरणा है। दूसरा सिद्धांत इस उद्धरण में है जिसे हमने अभी बहावला के लेखों से पढ़ा, जहां वो कहते हैं कि प्रतिदिन अपने कर्मों का हिसाब किताब कर, क्योंकि मूलतः वो जो कह रहे हैं वो है कि आपको कुछ तो प्रतिदिन करना ही है। क्या आपने इस पर ध्यान दिया कि उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन? वह और भी कई चीजें हैं बहाई लेखों में जिन्हें हमें प्रतिदिन करना है। क्या आप किसी और चीज का विचार कर सकते हैं? अनिवार्य प्रार्थना, और क्या? हाँ, 95 बार अल्लाह वाफा का जाप करना। और क्या करना चाहिए हमें प्रतिदिन? जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, और क्या? क्या कुछ और? शिक्षण करना जी। और क्या है जी? पर कुछ चीजें हैं जिन्हें वो कहते हैं कि हमें हर दिन करनी है। तो मैं आप सबका ये ध्येय बनाना चाहता हूँ कि आप लेखों में ये ढूंढें कि क्या है जिसे हमें हर दिन करने को कहा गया है। लेकिन कुछ क्षण हम इस पर बात करते हैं पहले कि क्या आप ये जानते थे कि जो भी वस्तु जो जीवित है इस धरती पर शारीरिक रूप से, मूलतः वनस्पति कहिए, पशु कहिए, कीड़े, मानव, इन सब के डीएनए के अंदर एक घड़ी लगी हुई है जिसे सिरकेडियन घड़ी कहा जाता है। सिरकेडियन वो है जो स्वयं को हर 24 घंटे में दोहराता है, एक घड़ी है वो। तो सिरका का अर्थ होता है लगभग, सिरका, और डियन का अर्थ होता है दिन। तो सिरकेडियन का अर्थ होता है लगभग एक दिन में। तो ये घड़ी है जो आपके मगज में,
आपके ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर। क्या आप जानते हैं कि हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड किधर है? ठीक है, तो कोई बताए कि कहाँ है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड? नहीं, ना, नहीं, ये हमारे सिर में है। ठीक हमारे दोनों नेत्रों के बीच एक सख्त हड्डी है, उसे छूकर देखिए, वहाँ है ये घड़ी। ये घड़ी बहुत बहुत सटीक है। वह कहती है कि सिरकेडियन 24 घंटों की घड़ी है। बायोकेमिकल, शारीरिक, फिजियोलॉजिकल या व्यवहार प्रक्रियाएं, बिहेवियर प्रोसेसेस, ये सिरकेडियन जो है सभी वनस्पतियों, पशुओं, कवकों व साइनोबैक्टीरिया, इन सब में, तो इनमें से कोई भी जीवाणु, चाहे वनस्पति, पशु, कवक या साइनोबैक्टीरिया, किसी को भी ले लो, ये शब्द सिरकेडियन लैटिन शब्द है जिसमें सिरका का अर्थ होता है आसपास व डियन का अर्थ होता है दिन में। तो सिरकेडियन एक लय बनी हुई है, 24 घंटे के आसपास की अवधि है। ये थोड़ा ही प्रशिक्षित हो सकते हैं, केवल बदल सकते हैं, बल्कि इन्होंने तो ये पाया कि आपकी घड़ी आपके मगज में जो है, ब्रेन में जो है, वो केवल 23.5 घंटे ही प्रशिक्षित हो सकती है। 23.5 घंटे। है ना? तो ये केवल इसके प्रशिक्षित होने का समय क्या है? 23.5 घंटे से 24 घंटे और 65 मिनट। तो ये केवल आधा घंटा है ना। वह 24 और 65 अच्छा है क्योंकि ये आपके पास है। ये एक दिन की सटीक लंबाई है। एक दिन की जो आप देखोगे सटीक एक दिन कितना लंबा होता है, वो 24 घंटे और 65 मिनट होता है। ठीक है, मार्स पर। तो यदि आप कभी मार्स पर जाएं तो आप ठीक रहेंगे, ये अच्छा है। पर यदि आप किसी भी और ग्रह पर जाएंगे जो मार्स से बड़ा है तो आप मर जाएंगे। ठीक है। अब जो रोचक चीज़ है वो ये है कि विज्ञान ने ये खोज करी, वह इसे क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। क्रोनोबायोलॉजी जैविक प्रक्रियाओं के संबंध में समय का अध्ययन कराती है। ये विज्ञान जो लौकिक लय है, टेम्पोरल रिदम जिसे कहते हैं, लौकिक लय, वे प्रतिदिन, साप्ताहिक व मियादी सभी तरह की लय की खोज करती है कि जीवन अत्यावश्यक है इस 24 घंटों की घड़ी के अनुसरण के लिए। जीवन होना ज़रूरी है, तब जाके 24 घंटे की घड़ी का अनुसरण होगा। ये शारीरिक जीवन पर निर्भर है कि कुछ विशेष चीज़ें घटित होंगी, बल्कि हम जानते हैं कि शारीरिक जीवन के लिए 6 चीज़ों की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। यदि हमारे शारीरिक जीवन को ये 6 चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो जीवित नहीं रहेगा। कौन बताएगा कि ये 6 चीज़ें कौन सी हैं? जी, आपको क्या लगता है? आपको क्या चाहिए होगा? आपको हवा चाहिए जी, ऑक्सीजन चाहिए, आपको पानी चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए? जी, आपको नियंत्रित तापमान चाहिए, ये बिल्कुल सही है। आप बहुत ज़्यादा ठंड व बहुत अधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नियंत्रित तापमान, तो हवा, पानी, तापमान, और क्या? भोजन। जी, हमें भोजन चाहिए होता है। और क्या चाहिए? जी, और क्या चाहिए? आपको ग्रेविटी,
गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता नहीं है, पर थोड़ा गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है और वो है मोशन, गति। तो शारीरिक जीवन को गति की बहुत आवश्यकता है। वह एक और है और वो है नींद, आराम, नींद। तो आपको ये सब चाहिए। अब यदि आप किसी भी पशु को देखें, कोई भी डॉक्यूमेंट्री में आप देखिए, कोई भी वृत्त चित्र में आप ये देखें या उसी के जैसा कुछ भी देखें, तो पशु ये 6 चीज़ों की तलाश में ही लगे रहते हैं। यदि तापमान बहुत ठंडा है या गर्म है तो वे उत्तर व दक्षिण की ओर चले जाते हैं। यदि उनके पास भोजन नहीं है तो वे भोजन की तलाश में लग जाते हैं। यदि पानी नहीं है तो वो जल की तलाश करते हैं। तो आप समझे, वह पशु जल्द ही सीख जाता है कि आपको इन 6 चीज़ों की आवश्यकता है, और उन्हें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि इन 6 की आवश्यकता क्या है। आप जानते हैं, वह आप ये याद रखते हैं कि आपको प्रतिदिन खाना खाना है, आपको याद रहता है कि आपको प्रतिदिन सोना है, नींद करनी है, आपको प्रतिदिन कसरत करनी है, वह हर दिन जल का ग्रहण करना है, वह इस तरह। लेकिन आप श्वास लेना भूल जाते हो। वह सुनिश्चित है कि आप नहीं जी सकोगे। आप बाकी सब कर लो, 5 चीज़ें कर लो, लेकिन वो 6ठी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो मत करो। मान लो श्वास लेना भूल जाओ, आप जी पाओगे? और ये सबके साथ सही है और सभी पर लागू है कि आप मर जाओगे। जीवित रहने के लिए उन 6 चीज़ों की आवश्यकता है। और विश्व न्याय मंदिर ने कहा है कई पत्रों में, एक 1980 के दौरान का एक पत्र था कि उन्होंने कई सारी चीज़ें हैं जो आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यावश्यक है, उन्होंने बताया। वह उन्होंने एक और पत्र में भी इसे इंगित किया कि शारीरिक कानून व आध्यात्मिक कानून एक समान है। हमारा जो शारीरिक नियम है वह आध्यात्मिक नियम है जीवन के, एक समान है। उन्होंने कहा कि ठीक जैसे कि शरीर कायदे नियम हैं शरीर के लिए जो ये तय करते हैं कि हमें एक सुनिश्चित तापमान में रहना है, वह कुछ चीज़ों को करना है, तो वैसे ही आध्यात्मिक नियम भी हैं। वो यदि आप जैसे शारीरिक नियमों को तोड़ते हैं तो आप मर जाते हो, वैसे ही यदि आप अपने आध्यात्मिक नियमों को तोड़ते हो तो भी आप आध्यात्मिक जीवन खो दोगे, मर जाओगे आध्यात्मिक रूप से। और उन्होंने कहा 6 चीज़ें हैं जो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और क्या ये रोचक नहीं है? 6 चीज़ें कही हैं उन्होंने। वह मैं बहुत ही उत्साहित था क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो वे जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहती है। खैर क्या है, कोई कह सकता है कि वो 6 चीज़ें क्या हैं जो आपको करनी है आध्यात्मिक रूप से? जी, प्रार्थना मुझे पढ़ने दीजिए कि वो यहाँ क्या कहते हैं। प्रत्येक दिन के भोर में उसे ईश्वर से वार्तालाप करना चाहिए। और एक अन्य गद्यांश में वे किसी और चीज़ को रोज़ करने के लिए कहते हैं। मैं इसे पढ़ूंगा आपके लिए, वह आप मुझे कहिएगा यदि आपके विचार से ये सिरकेडियन है या नहीं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये किताबे अक़दस से है। वह बहाउल्लाह कहते हैं, ईश्वर के शब्दों व श्लोकों का गान कर हर सुबह व शाम। जो इनका गान नहीं करते, जो कोई भी इसका गान नहीं करता, वो पूरी तरह से विफल है संविदा में अपना वायदा पूरा करने में। वह जो इस दिवस में इनसे विमुख होता है वो दरअसल ईश्वर से, अनंतता तक ईश्वर से विमुख हो गया है। तो क्या है ये सिरकेडियन? मुझे फिर से पढ़ने दीजिए। ईश्वर के पदों का हर सुबह व शाम गान कर। क्या ये सिरकेडियन है? नहीं।
सिरकेडियन कहकर मैंने आपको चकमा दे दिया, क्योंकि यहाँ एक दिन में 2 बार है जबकि सिरकेडियन दिन में 1 बार है। मैंने चकमा दे दिया है आपको हमेशा के जैसे। अब आपको मैं ये प्रयास करता रहता हूँ आपको चकमा देने का, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये एक मजाक हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो जो मुख्य बात है वो ये है कि हमें हर सुबह व हर शाम पढ़ना है। वह आप कहते हैं ठीक है मैं हर सवेरे व हर शाम नहीं करता, पर ईश्वर मुझे क्षमा कर देंगे। फिर वो कहते हैं कि जो इनका गान नहीं करता वो वास्तव में संविदा में अपना वादा पूरा करने से चूक गया है। वह मुझे सच में ये पसंद नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है तो हमें कितना पढ़ना है। सौभाग्यवश यदि आप अगदस में पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि एक श्लोक, एक पद पढ़ना या एक शब्द ही पढ़ना, लेकिन उल्लास व प्रकाशमान होकर वो अधिक स्वीकार्य है बजाय कई पुस्तकों को पढ़ने के। तो वो इसे बहुत मुश्किल नहीं कर देते हमारे लिए। आज कहते हैं बस एक शब्द पढ़ सकते हो जहां तक हो, लेकिन उल्लास व प्रकाशित होकर। तो अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान रखो व सच में खुश होकर एक शब्द ही पढ़ो, वो काफी है। तो ये सच में उतना कठिन नहीं है कि ईश्वर के शब्दों को पढ़ना कम से कम 1 बार सुबह व 1 बार शाम को पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पर यदि ये बस श्वास लेने जैसा है या भोजन खाने जैसा है, जल के जैसा है, नींद के जैसा है, ये बाकी उन शारीरिक चीज़ों के समान है जो एक बहुत ही सरल हो गए अब हमारे शारीरिक जीवन के लिए, उसको जीवित रहने के लिए हिस्सा है हमारे जीवन के। आप में से कितने कम से कम दिन में 1 बार तो भोजन ग्रहण करते ही हैं? जी, सत्य को स्वीकार करें। तो आप में से कितने दिन में 1 से अधिक बार भोजन ग्रहण करते हैं? बिल्कुल। तो आप में से कितने ज़्यादातर दिन में 1 बार आराम करते हैं, नींद करते हैं? जी, हर कुछ समय में। और आप में से कितने श्वास लेते हैं? कितना अधिक आप गुजारा कर सकते हो बिना श्वास लिए? कर सकते हो? मेरे विचार से अधिकतर लोग 90 सेकंड तक अपना श्वास रोक सकते हैं, 90 सेकंड। लेकिन जो गोताखोर होते हैं, डाइवर्स, जो समुद्र में जाते हैं, शायद वो 5 मिनट या कुछ सेकंड्स तक। तो आप याद रखते हैं इन चीज़ों को शारीरिक रूप से करने के लिए याद रहता है श्वास तो लेना ही है, कोई बताता नहीं है श्वास लो। वैसे ही हमें उन कार्यों को भी करना है। वो विश्व न्याय मंदिर जो कह रहे हैं वो वही है, बिल्कुल आध्यात्मिकता के लिए, कि कई चीज़ें हैं। अब एक चीज़ है जिसे बहावला कहते हैं कि आपको करना ही है प्रत्येक दिन, वो है खुद का आंकलन करना। ये है जो उन्होंने कहा है, जिसे मैंने परिचित कराया है इस सत्र में। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक दिन खुद का लेखा जोखा करो, इससे पहले कि तुम्हारा अंतिम हिसाब किताब का बुलावा आ जाए। वह महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्रतिदिन आंकलन करना, ये बहुत बड़ा कदम है आध्यात्मिकता की ओर। जब तक कि तुम प्रतिदिन का आंकलन करना सीखो, आप आध्यात्मिक रूप से नहीं बढ़ सकते। जैसे ही आप ये करने लग जाएंगे, आप विकास करेंगे। मैं पढ़ता हूँ जो अब्दुल बहा ने कहा है। उन्होंने कहा है, प्रत्येक दिन सवेरे उठते ही खुद के बीते हुए कल से तुलना करो। वो ये देखो कि आज किस अवस्था में हो तुम। यदि तुम ये देखो कि तुम्हारा विश्वास और मजबूत हो गया है, वह तुम्हारा हृदय ईश्वर से लिप्त है,
वह तुम्हारा प्रेम बड़ा है, वह संसार से तुम और अधिक मुक्त खुद को महसूस करते हो, अनासक्त महसूस करते हो, तो ईश्वर को धन्यवाद दो। वह उनसे उन गुणों की ओर और अधिक बढ़ने के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना से शुरुआत करो उन सब चीज़ों के लिए जो तुमने गलत किए हैं, उनके लिए माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो, व याचना करो सहायता व मदद के लिए कि तुम बीते कल से बेहतर बन सको आज, ताकि तुम प्रगति करते रहो। तो मूलतः जो अब्दुल बहा यहाँ कह रहे हैं वो है कि खुद की किसी से भी तुलना मत करो, किसी और से तुलना मत करो, किसी से भी तुलना मत करो, कभी भी किसी और से कभी तुलना मत करो सिवाय खुद से। जो तुम बीते हुए कल में थे उससे खुद की तुलना करो बस। वह हम गलती कर देते हैं खुद की और लोगों से तुलना करके। कभी कभार हम लोगों को देखते हैं और ये सोचते हैं, ओ ये कितना अच्छा है, ये कितना आध्यात्मिक है, मैं कभी इसके जैसा नहीं हो सकता। अन्य अवसरों पर हम लोगों को देखकर कह सकते हैं कि अरे मैं इनसे कई ज़्यादा बेहतर हूँ। हम किसी भी तरह से तुलना करते हैं, हम कैसे भी खुद की तुलना करें, अनुकूल या प्रतिकूल होकर। पर अब्दुल बहा कहते हैं खुद की किसी से तुलना मत करो सिवाय खुद के पिछले कल से तुलना करो। वह जीवन का लक्ष्य है कि पिछले कल को हरा देना। बस ये प्रयास करो कि पिछले कल को हरा सको, और ये उतना कठिन नहीं है क्या? बस प्रयास करो पिछले कल को हराने का। अब ये बहुत ही एक रोचक चीज़ है, क्योंकि इससे तात्पर्य ये है कि हम किसी को नहीं आंक सकते, किसी का आंकलन नहीं कर सकते कि वो कितना आध्यात्मिक है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो किस तरह से प्रगति कर रहा है। हम किसी व्यक्ति को देखकर सोच सकते हैं कि ओ वो तो इतना शानदार है, वो कितना आध्यात्मिक है, लेकिन हो सकता है वो साल भर पहले या 10 वर्ष पहले जो था वो वही है। वह हम किसी और व्यक्ति की ओर देखकर ये सोच सकते हैं कि ये वास्तव में बहुत ही बुरे हैं, पर हो सकता है कि वो पिछले कल से उसका बेहतर हो वो आज। वह अब्दुल बहा के अनुसार वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक है वो वह है जो दिन ब दिन बढ़ता है, दिन ब दिन बेहतर होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप सब ये निर्णय लें, वह ये कि जो आप आज हो अब आप उससे कल के लिए खुद को थोड़ा और बेहतर बनाओगे। और मुझे कोई परवाह नहीं है कि आज आप कितने बुरे हो, ठीक है? यदि आज आपने 10 लोगों का कत्ल किया है तो प्रयास करो कि कल 9 लोगों का कत्ल करो, ठीक है? हंस रहे हैं आप। लेकिन ये जो मुख्य बात है वो ये है कि 10 दिनों में आप किसी का भी फिर कत्ल नहीं करोगे। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो 10वें दिन तक तो आप कत्ल करना भूल जाओगे, तोड़ दोगे, छोड़ दोगे, तो ये अच्छा होगा। वह दूसरी बात, दुनिया में हर तरह के लोग हैं जो हर तरह के बुरे से बुरे कार्य कर रहे हैं, मर्डर या ऐसे ही गिनोने बाकी काम जो करते हैं वो, और उन्हें कोई मार्ग चाहिए, कोई पथ चाहिए जहाँ से वो सुधार शुरू करें। यदि विश्व पूर्ण रूप से सही होता तो फिर बहाउल्लाह आते ही नहीं, फिर उन्हें क्यों आना था? वो हम सबको वो पथ दिखाने आए हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा ये कह के कि कल 9 लोगों का कत्ल करना। मैं आशा करता हूँ कि आप में से किसी ने भी 10 लोगों की एक दिन में हत्या नहीं करी होगी, लेकिन मुख्य बात है प्रतिदिनता, दैनिकता।
डेली करना, जो अब्दुल बहा लाने का प्रयास कर रहे हैं। दैनिकता को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दैनिकता। अब्दुल बहा ये कहते हैं, ये इसलिए है कि मैं कहता हूँ कि मनुष्य को ईश्वरीय पथ पर यात्रा करनी चाहिए। वह दिन ब दिन बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। हर दिन उसका विश्वास बढ़े, वह उसके अच्छे गुण अधिक होते जाए, वह उसकी ईश्वर की और उसकी यात्रा में वो अग्रसर हो और आगे बढ़ता जाए। उसके प्रेम की लौ और अधिक चमके, वह तब दिन ब दिन वो उन्नति करेगा। विकास रोकने की गलती पीछे जाने का साधन है। पक्षी जो ऊंचा से ऊंचा उड़ता है, उड़ान भरता है ना। पक्षी जब उड़ान भरता है, ऊंची से ऊंची उड़ान भरता है, वह जैसे ही वो अपनी उड़ान रोक देता है, और कोई चारा नहीं है, बस वो सीधा नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखो कि वो यहाँ क्या कह रहे हैं हमसे। जब तक पक्षी निरंतर उड़ान भरता है तब तक वह उड़ता है, पर कहिए कि पक्षी बहुत ही ऊंचाई पा ले, वह रुक जाए, रुकने का निर्णय ले ले, तो पक्षी का क्या होता है, वो सीधा नीचे आ जाता है। शोगी अफेंदी कुछ थोड़ा अलग बताते हैं। शोगी अफेंदी ने कहा कि जीवन धारा के ऊपर की ओर नाव की सैर करने के जैसा है ना। रोइंग द बोट अपस्ट्रीम, है ना। तो हमारी नाव जीवन धारा के ऊपर चल रही है। वो कहते हैं कि यदि आप अपना खेना, अपना ओर, तो आप वहीं नहीं टिके रहोगे। यदि आप अपने खेना पर ठहर जाओगे, उसको चलाओगे नहीं, तो आप नीचे और चले जाओगे। अगर आपको जलधारा से विपरीत दिशा ऊपर की तरफ जाना है तो आपको अपने खेना को चलाना होगा। लेकिन अगर आपने अपना खेना नहीं चलाया, उस पर ठहर गए, तो सीधा आप नीचे की तरफ जाओगे ना, विपरीत दिशा में तो नहीं जा पाओगे। आप या तो ऊपर हो जलधारा पे या फिर नीचे की तरफ। वहां कोई स्थिर रहने की गुंजाइश नहीं होती है ना जब आप नाव चलाते हो। मेरे ख्याल से आप बस उतना ही नाव चलाएं कि आप स्थिर रह सके। पर शोगी अफेंदी मूलतः जो कहते हैं वो इस तरह है कि आप स्थिर रह ही नहीं सकते, या तो आप आगे बढ़ोगे या आप पीछे जाओगे। और ये बहुत रोचक चीज है दैनिकता, और बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल 2 दिन पहले ही ये शायद रिपोर्ट थी किसी वैज्ञानिक पत्रिका में, आप देखें, ये अफ्रीकी पक्षियों पर थी। उन्होंने पक्षियों के लिए किस प्रकार से जो है हेडफोन बनाए, वहाँ वो चित्र भी दिया है इंटरनेट पर। स्पष्ट पक्षियों को छोटे से हेडफोन डाल रखे हैं, वह उन्होंने संकेत जो जाते हैं पक्षियों के हेडफोन में, उसे अवरोधित किया। वह उन्होंने जो स्वर मान है, पिच को जो है उन्होंने ठीक किया, नहीं ठीक किया बल्कि स्वरमानों को ही बदल दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कैसे एक पक्षी गायन करना सीखता है। क्योंकि पक्षी वास्तव में बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनका मतलब था कि वो उन राग को भी जो है पक्षी सीख लेते हैं जो मानव के लिए भी कठिन है। वो जैसे कि मैंने बताया कि यदि हम ये पता लगा सके कि पक्षी कैसे गायन सीख जाते हैं, तो शायद हम सिडनी के बहाई उपासना गृह के कॉयर की मदद कर सकें। क्या ये कहा मैंने? नहीं, मैंने नहीं कहा। नहीं, ये तो उस रिपोर्ट में नहीं था। लेकिन उन्होंने ये अवश्य कहा कि वे सीखना चाहते हैं कि कैसे पक्षी गायन करना सीखते हैं, ताकि वो मनुष्य को गायन कराना सिखा सके, गायन में मदद कर सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ध्वनि डाल दी व इलेक्ट्रॉनिक रूप से कुछ स्वरमानों को बदल दिया।
तो पक्षी गा रहे थे जिससे कि पक्षी विशेष स्वर मान गाएंगे, लेकिन वो उसे बदल देंगे, अवरोधित कर देते हैं, वह हेडफोन में डाल देते हैं। तो जब ऊंचा स्वर या निम्न स्वर होगा तो वे देखेंगे कि क्या पक्षी ने भी स्वर मानों को उसी तरह से बदला या नहीं, और ये देखने के लिए कि कैसे उन्होंने धुन बदली, क्योंकि वे पक्षियों के मस्तिष्क की प्रक्रिया को देखना चाहते हैं। वह उन्होंने कुछ रोचक पाया कि जब उन्होंने स्वर मानों को बदल दिया, जैसे कि पूरा चरण जो स्वर मान का था वो बदल दिया, वो थोड़ा भी नहीं परिवर्तित हुए। वो उसी गलत स्वर मान को जिसे वो सुन रहे थे उसी को ही उन्होंने गाया पक्षियों ने। पर यदि वो स्वर मान को बस हल्का सा बदलते, जैसे कि आधा सा चरण या 1/4 चरण बदलते, तो पक्षी समंजन कर लेते, एडजस्ट कर लिया। तो पक्षी में समंजन की क्षमता थी, बशर्ते कि वो उसे छोटे स्वरमान क्षेत्रों में विभाजित करते। लेकिन यदि वे बहुत बड़ा होता तो पक्षी कोई प्रयास नहीं करता। और उन्होंने पाया कि यदि हम कुछ बहुत विशाल तैयार कर रहे कि कोई सीखे तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, लेकिन यदि छोटा छोटा तोड़कर उसको बताएंगे तो वो सीख जाएगा, वह अंततः शांत हो जाएगा। क्या ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत रोचक नहीं है? हम अभी एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, तुरंत। क्या ये सही नहीं है? हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं। हमें माइक्रोवेव में पिज्ज़ा चाहिए तुरंत, हमें माइक्रोवेव में बने पॉपकॉर्न चाहिए तुरंत, वो फास्ट फूड चाहिए। क्या ये सही नहीं है? हमें सब तुरंत चाहिए, पर यदि हमें वो नहीं मिले तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम इसके आदी नहीं हैं। आप जानते हैं, वे कहते हैं फ्रांस में वे गोंघा स्नेल को खा लेंगे, पर ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका के लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें केवल फास्ट फूड पसंद है। वो इसलिए है क्योंकि हमें केवल वो ही चीज़ें पसंद है जो जल्दी से, झट से ही हो जाती हैं। वह जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि जब अब्दुल बहा यहाँ ये समझाते हैं, वो ये है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके बढ़ोतरी करनी है अपने कार्यों में। आप उसे शायद न देख पाएं, ठीक उस छोटी सी चिड़िया के समान जो दैनिकता को नहीं जानते, लेकिन दैनिकता बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैंने ये तब सीखा जब मैं पहली बार वायलिन का अध्ययन कर रहा था, वायलिन के प्रशिक्षक से। उनका नाम था मैनुअल केम्पेंस्की। आप उन्हें इंटरनेट पर डाल के तलाश कर सकते हैं। उन्हें बहुत ही महान वायलिन बजाने वाला माना जाता है। अमेरिका में वे कॉन्सर्ट मास्टर थे। टोस्कैनी सिम्फोनी के जो महानतम सिम्फोनी था उस समय अमेरिका में, वे उसके कॉन्सर्ट मास्टर थे। उससे तात्पर्य है कि वे लीडर थे संपूर्ण ऑर्केस्ट्रा के, प्रथम वायलिनिस्ट थे वो। उन्होंने महानतम वायलिन शिक्षक के रूप से वो प्रसिद्ध हैं लॉस एंजल्स में, जहां हम बड़े हुए। व उन्होंने जब मैं बहुत छोटा था तब कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम ये ठान लो कि कम से कम वायलिन को हर दिन निकाल कर बजाओगे। बस केस को खोलो, वायलिन निकालो और हर दिन उसे बजाओ। व उन्होंने कहा कि यदि तुम वायलिन को हर दिन 5 मिनट बजाओगे, पूरा हफ्ता, दिन में एक बार, बस 5 मिनट के लिए, वो बेहतर होगा उससे कि तुम किसी एक दिन के लिए 2 घंटे तक लगातार बजाओ। वह मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं था उस समय, क्योंकि 2 घंटे किसी दिन लगातार बजाना 4 बराबर है उस समय के बजाय 5-5 मिनट हर दिन बजाना। यदि हम जोड़ कर देखें तो अब मुझे कभी
समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा। तो मैंने सोचा हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि यदि 5 मिनट भी निकाल लूँगा तो हो सकता है अनजाने में कभी 15-20 मिनट बजा लूँ। वो हो सकता है कि बस वो मुझे अभ्यास करवाने के लिए ही ऐसा कह रहे हों। पर मुझे आश्चर्य है, क्या किसी ने कभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कभी किसी ने इस पर अध्ययन किया है कि वे दुनिया के बहुत महान वायलिनकार माने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है अपने समय में, वो दैनिकता के महत्व को समझ पाए। वो सिरकेडियन बल, वही चीज जो बहावला ने कहा है। तो ये जीवन के ताल के भाग हैं। अब मैं अगले तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ता हूँ। आध्यात्मिकता के प्रथम 2 सिद्धांत कौन से हैं? पहला है कि भविष्य के जीवन पर चिंतन करना। ये याद रखना कि हम अपना सामान बांध रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जिसे हम नकार नहीं सकते, टाल नहीं सकते। मेरा मतलब है कि आप थोड़ा बहुत इसे नकार सकते हो, पर शायद थोड़ा बहुत भी नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ ये कहने के लिए, पर हमें नहीं पता। बहावला कहते हैं कि मृत्यु अघोषित तुम्हारे लिए आएगी। आप अपने मृत्यु बुक भी नहीं कर सकते, बुकिंग नहीं कर सकते कि मेरी मृत्यु तब हो, इस महीने में हो, इस वर्ष में हो। हम अपनी मृत्यु बुक नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते अगले संसार के लिए। ये बस ऐसे ही आ जाएगी हमारे लिए। तो ये पहली चीज़ है कि हम इस पर चिंतन करें। दूसरा है कि हम दैनिक रूप से कई चीज़ों को करें जिस पर हमने बात करी, वह और भी चीज़ें हैं जो करेंगे। वह तीसरा है कि हम ईश्वर को खोजें। तो तीसरा है कि हम ईश्वर को खोज करें। और ये बहुत ही ट्रिकी है, बहुत चकमा देने वाला है, क्योंकि आप कैसे खोज करेंगे ईश्वर की? सबसे पहले वो ईश्वर है कौन? क्या आप में से कोई जानता है कि कौन है ईश्वर? हाथ ऊंचा करिए यदि आप जानते हैं कि ईश्वर कौन है। हाथ ऊंचा कीजिए यदि आप ईश्वर को समझते हैं। कोई नहीं है? ओ हाथ ऊंचा कीजिए यदि आप ईश्वर को जानते हैं। चलिए, यदि थोड़ा बहुत ही आप ईश्वर को जानते हैं। कोई नहीं करेगा हाथ ऊंचा? ठीक है, खैर ठीक है, पर शायद नहीं, क्योंकि हमें बहाई लेखों में कहा गया है कि ईश्वर से संबंधित 2 चीजें हैं। एक है जिसे नहीं जाना जा सकता, वह एक जो जाना जा सकता है। जो ईश्वर के बारे में नहीं जाना जा सकता वो है ईश्वर का सार। हम कभी ईश्वर का सार नहीं, एसेंस ऑफ गॉड नहीं समझ सकते। वो अज्ञात है, उनका सार नहीं जाना जा सकता। वह हम कभी ईश्वर को नहीं जान सकते, उसी तरह जैसे कि कोई चित्र अपने चित्रकार को नहीं जान सकता। क्या है वो? जी, रंग, चित्र, दीवार व ढांचा, इनमें से कोई भी चित्रकार को नहीं जान सकता कि चित्रकार कौन सा है। ठीक है, वह ये समझ में आता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, पर वो कहते हैं कि हम अभिवृत्ति या ईश्वर के नामों को जान सकते हैं, ईश्वर के गुणों को जान सकते हैं। नाम व अभिवृत्तियां जो उनके सार को बताती हैं। ये ठीक उसी तरह है कि हम सूर्य को पूरी तरह से नहीं जानते, पर ये कि हम सूर्य पर जाकर नहीं उतर सकते, पर हम उसकी गर्मी से उसकी ऊष्मा को पता लगा लेते हैं। हम उसके विद्युत चुंबकीय तरंगे जान पाते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य से कई चीजें निकलती हैं। वह ये वैसे है जैसे ईश्वर के गुण हैं, जैसे कि प्रेम, करुणा, क्षमा, दयालुता, दया। आप ये सब चीजें जानते हैं, ये अच्छे गुण हैं। आप इन गुणों को कैसे जानते हो? लेकिन क्या ये आप पर बाहरी अंतरिक्ष से चमक रहे हैं ईश्वर द्वारा? आप कैसे जानते हैं इन गुणों को? कहाँ देखते हो आप इन गुणों को?
ठीक है, तो आप इन्हें और लोगों में देखते हो, आप इन्हें दूसरों में देखते हो। वह अब्दुल बहा ने समझाया कि यदि कोई दयापूर्ण नहीं है तो आप कैसे जानोगे कि ईश्वर दयालु है। यदि कोई व्यक्ति उदार नहीं है तो आप कैसे जानोगे कि ईश्वर उदार है। अन्य शब्दों में, यदि आपने मनुष्यों में विशेष क्षमता नहीं देखी इन अच्छे गुणों के लिए, तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि ईश्वर के पास हैं ये गुण। इसलिए वो हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम याद रखें कि ईश्वर के गुणों का एक बंडल है। ये है ईश्वर और कुछ नहीं बल्कि गुणों का बंडल है। तो अब किसी भी समय आप किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसके अच्छे गुणों को खोजेंगे उसमें। अब स्कॉट को देखिए, ठीक अभी वो मुस्कुरा रहा है तो मैं कहूँगा आनंद व प्रसन्नता का गुण है ईश्वर का, तो मैं अभी स्कॉट को नहीं देख रहा जब वो मुस्कुरा रहा है, मैं ईश्वर को देख रहा हूँ। किसी और व्यक्ति को देखिए, लॉरेटा को देखिए, वह आप देखते हैं कि वो भी मुस्कुरा रही है, लेकिन लॉरेटा बहुत उदार है बहुत। मैं जब अपने लिए विचार करता हूँ तो पाता हूँ कि वो बहुत उदार है। तो अब मैं लॉरेटा को नहीं देख रहा हूँ, मैं ईश्वर को देख रहा हूँ। जब कभी भी आप कोई अच्छा गुण देखें किसी भी व्यक्ति में, तो आप ईश्वर देख रहे हैं। वह जीवन का लक्ष्य है कि हम लोगों में अच्छे गुणों को देखें। आसपास जाइए, वह इससे बहुत मेहनत से इसे ढूंढिए। कभी आपको और भी अधिक प्रयास करना पड़ सकता है अच्छे गुणों को ढूंढने में। तो आपको पता है कि मैं कुछ लोगों में तो आपको बहुत अधिक प्रयास करने से अच्छे गुण मिलेंगे, लेकिन जीवन का लक्ष्य है कि हम इनकी खोज करें, क्योंकि हर बार जब आप अच्छा गुण पाओगे, उदारता का, दयालुता, दया, क्षमा, तो आपने बस वहीं पर ईश्वर को देख लिया। उस क्षण ही आपने जहाँ उस अच्छे गुण को देखा, वहीं आपने ईश्वर को देखा। वह प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर द्वारा दिए एक बंद पत्र, अनओपन लेटर है गॉड का। प्रत्येक व्यक्ति जिसके मेज के बाजू में जाकर आप बैठते हो कार्य के समय, खाने के समय या ऐसे ही कुछ और करते समय, तो वो ईश्वर है तुम्हारे बाजू में विराजमान। पर इसके विपरीत हम अच्छे गुणों को नहीं देखते व्यक्तियों में, हम उनके बुरे गुणों को देखते हैं और हम उन्हें दरकिनार कर देते हैं खुद से। जब मेरा पुत्र पैदा हुआ था, जब मुझे पुत्र हुआ और हम हॉस्पिटल में थे, और जैसे ही उसको बाहर ला के डॉक्टर लेकर आया तो डॉक्टर ने उसे ऊंचा उठाया और उसे देखा और फिर मुझे देखा और कहा, ये बिल्कुल अपने पिता के जैसा दिखता है। और नर्स ने बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, जी पर आप गलत तले से देख रहे हैं। ये है जो बिल्कुल हम करते हैं लोगों के साथ। हम उन्हें गलत तले से देखते हैं, गलत एंगल से देखते हैं। हम उनको हम उनके सिरे से नहीं देखना शुरू करते, हम उनको उनके तले से, अंतिम निचले भाग से देखना शुरू करते, बॉटम से देखते हैं। वह परिणाम स्वरूप उनके अच्छे गुण हमसे छूट जाते हैं। वह हम उनके अच्छे गुणों को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा ध्यान बॉटम पर है, नीचे है, तल पर है, सिरे पर नहीं है। अब्दुल बहा ने कहा, ऐसी गलती मत करो। उन्होंने कहा, यदि किसी के पास एक अच्छा गुण है, नहीं, दरअसल उन्होंने कहा, यदि किसी में 9 अच्छे गुण हैं, वह एक बुराई है, तो उस बुराई को दरकिनार कर दो, वह केवल अच्छाई को देखो। उन्होंने कहा,
यदि किसी में बस एक अच्छा गुण है व 10 बुराइयां हैं, वह मेरे विचार से, मैं जानता हूँ वो किसके लिए कह रहे हैं, पर मैं कोई नाम नहीं लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी में यदि 10 बुराइयां हैं और एक अच्छाई है तो बस उस एक अच्छे गुण को देखो, बस उसी पर ध्यान लगाओ। जैसे कि यदि आप सितारों को देखते हैं आकाश में, आप आकाश का कालापन नहीं देखते, आप बस उसमें सितारों को देखते हो, आप बस उनको देखते हो, वह काला भाग जो है उसे दरकिनार कर देते हो। और वो कहते हैं ऐसा सभी लोगों के साथ करो, सबके साथ, और आप पाओगे कि आप ईश्वर को देख रहे हो प्रतिदिन। अब क्या आप में से कोई कभी खरीदारी करने के लिए गया है, नई गाड़ी खरीदने मान लीजिए, और हो सकता है आपने उस मॉडल को नहीं खरीदा, आप लौट आए, वह आपने बस ब्रोशर में उसे देखा, आप कार विक्रेता के पास गए, वह उसे देखा, वह जब आप वापस घर लौट रहे थे वहां से, तो आपने रास्ते में उसी गाड़ी को सड़क पर चलते हुए देखा। क्या ऐसा कभी आपके साथ कभी हुआ है? आपको खुद से इसे कहना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वही गाड़ी पहले भी निकलती होगी, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसी भी गाड़ी है। अब आज जब मैं ब्रोशर में देख कर आया हूँ, 5, 10 या 15 मिनट बिताए हैं गाड़ी को देखते हुए, अब मुझे वही दिख रही है बार बार गाड़ियाँ, क्योंकि मैंने उस पर फोकस किया है, ध्यान दिया है। वह ये है, इसी तरह जीवन में ईश्वर हमारे समक्ष से हर घड़ी गुजरते हैं, लेकिन हम इस पर फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो हमें उन्हें अपने बाजू से गुजरते हुए नहीं देख पाते। एक बार यदि आप फोकस करना, ध्यान लगाने का निर्णय ले लेते हो, तो आप उन्हें हर समय देख पाओगे, और अचानक ही ये आपके लिए खेल सा बन जाएगा। हर दिन मैं एक अभियान में हूँ, उन लोगों में जिनके साथ में मैं कार्य कर रहा हूँ, उनमें ईश्वर को ढूंढने का अभियान। उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं विद्यालय जाता हूँ, उन लोगों से जिनसे मैं सड़क पर मिलता हूँ, मेरे बहाई मित्र, ये मानो या मत मानो, लेकिन आपके बहाई मित्रों में से कुछ में भी ईश्वर है। क्योंकि बहावला ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति एक दर्पण है जो ईश्वर को प्रतिबिंबित करता है कुछ हद तक। उन्होंने कहा मानव में प्रतिबिंबित करने की क्षमता है, ठीक दर्पण के समान। वह बाकी सारी चीजें भी भौतिक जगत की आंशिक रूप से ईश्वर को प्रतिबिंबित करती हैं, लेकिन मानव पूरी तरह से ईश्वर को प्रतिबिंबित कर सकता है यदि वो शुद्ध हो जाए। जब मैं भारत था, वो ये कपड़े पहनते हैं वहाँ पर, जिस पर छोटे छोटे से कांच लगे होते हैं। कुछ स्थानों में भारत में ऐसे कपड़े पहनते हैं। क्या आप में से किसी ने देखा है? उनमें से अधिकतर जो कांच लगे हैं कपड़े में, वो दर्पण नहीं है, बस कांच है यहाँ वहाँ। वह मुझे लोगों को उस तरह से विचारना पसंद है कि हालांकि अधिकतर प्रतिबिंबित नहीं करते, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर दर्पण लगे हुए हैं। वे भारतीय कपड़ों के समान हैं। वह दर्पण वो है जो ईश्वर को प्रतिबिंबित करेगा। तो हमें प्रयास कर ईश्वर को खोजना है प्रत्येक व्यक्ति में, हर दिन। वह ये मनोरंजक हो सकता है, क्योंकि कुछ स्थितियों में ये वास्तव में मुश्किल है कि बुराइयों को दरकिनार करना, इग्नोर कर देना और अच्छाइयों को देखना। लेकिन यदि आप ऐसा करें तो आप और अधिक आध्यात्मिक बनेंगे। ये सामान्य सिद्धांत है कि आप अधिक आध्यात्मिक होंगे। अब चौथा या पांचवा
क्या आप करना चाहते हैं अगला? तो अगला है कि ये समझना कि आप आध्यात्मिक नहीं बन सकते जब तक कि आप उसे करेंगे नहीं, जब तक कि आप कुछ करने का प्रयास करेंगे। याद है तो मैंने कहा कि अब्दुल बहा 3 प्रकार के धर्म बताते हैं। वह तीसरे प्रकार का धर्म क्या है? प्रैक्टिस का धर्म, कर्म करना, रिलीजन ऑफ एक्शन। तो आध्यात्मिक बनने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि आप वास्तव में प्रयास करें व उसका अभ्यास करने लगें। आप जाकर गुफा में नहीं रह सकते, वह प्रार्थना व चिंतन करें, वह ये सारी चीजें करके आध्यात्मिक बन जाए। आपको लोगों के बीच लोगों से बातचीत करनी होगी, आपको प्रयास कर चीजों को करना होगा। इसलिए विश्व न्याय मंदिर ने कहा 6 चीजें हैं जो व्यक्ति को करनी है आध्यात्मिकता को विकसित करने के लिए। पहला था दैनिक प्रार्थनाएं करना, और उन्होंने बताया अनिवार्य प्रार्थना, और पवित्र लेखों को पढ़ना दूसरा है। फिर तीसरा था चिंतन करना, पवित्र लेखों पर चिंतन मनन करना। और 3 अलग चीजें हैं। कौन बता सकता है कि बाकी 3 चीजें क्या थी? कोई अंदाजे से बता सकता है? बाकी 3 में से कोई भी एक को चुनो। एक्शन, कार्य, प्रैक्टिस करो। इसे 3 विभिन्न प्रकार के एक्शन में विभाजित करते हैं। पहला है सेवा है, बाकी 3 में बहाई समुदाय की सेवा, ये अच्छा है, पर बाकी 2 क्या है? शिक्षण, और एक और क्या है? दरअसल मैंने पहले ही बता दिया अगले को, फंड नहीं, उन्होंने उसे उल्लेख नहीं किया क्योंकि आपको उसे हर दिन करना है। ठीक है, तो जाओ, तोड़ दिया आपके लिए। अब वो कहते हैं कि प्रयास करना कि हम अपने जीवन को और अधिक बहाई शिक्षाओं के अनुरूप करें, अन्य शब्दों में और आध्यात्मिक बनने का प्रयास करें। तो क्या आप सहमत हैं कि ये बाकी 3 चीजें कार्य उन्मुख हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि ठीक अभी भाइयों को वो कुछ करने के लिए पुकारा गया है। वह ये सब कार्य उन्मुख हैं। हमारे पास एक योजना है जो विश्व न्याय मंदिर ने हमें दी है, जिसे हमें 5 वर्षीय योजना कहते हैं, जो उन योजनाओं की श्रृंखला है जो हमें 1937 में ले जाते हैं, जब शोगी अफेंदी ने सर्वप्रथम पहली बार योजनाएं दी थी बहाई जगत को। पर फिर भी ये 1916 में चलते हैं जब अब्दुल बहा ने दिव्य योजना की पातियों को प्रकट किया था। वह सभी योजनाएं जो अभी हमारे पास हैं वो अब्दुल बहा की दिव्य योजनाओं की पातियों से हैं। शोगी अफेंदी ने कहा दिव्य योजना की पातियां सर्वाधिक वजनदार आध्यात्मिक उद्यम है। पूरे दर्ज इतिहास में दिव्य योजना की पातियां सर्वाधिक वजनदार आध्यात्मिक उद्यम है। क्या यह आपको एक अतिशयोक्ति जैसा लगता है? मुझे तो लगता है, सिवाय ये कि ये शोगी अफेंदी ने कहा है इसीलिए सत्य है। ये सर्वाधिक वजनदार आध्यात्मिक उद्यम है। प्रक्षेपित, लॉन्च्ड व दर्ज इतिहास में। कई सारे आध्यात्मिक उद्यम हैं जो लॉन्च हुए, प्रक्षेपित हुए व दर्ज हुए। धर्म, युद्ध या जो भी वो कहते हैं, ये सर्वाधिक वजनदार हैं। और हमें विश्व न्याय मंदिर द्वारा बताया गया है कि 5 वर्षीय योजना उसी का एक भाग है। और ठीक अभी मैं खुद से विचार कर रहा हूँ कि अभी मुझे अपनी स्टडी सर्कल में लौट कर जाना है, या एक अनुप्रेरक बनना है किशोरों का, या मुझे रिफ्लेक्शन मीटिंग में जाना है।
और जब कोई कहे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं कहूँ कि मैं दर्ज इतिहास की सर्वाधिक वजनदार आध्यात्मिक उद्यम में जा रहा हूँ। आप जानिए। वह मैं कहूँ ठीक है, वह वो कहें कि कौन होंगे वहाँ पर, वह मैं कहूँ जी 3 लोग हैं। पर आप देखिए, ये फिर भी सर्वाधिक वजनदार आध्यात्मिक उद्यम है दर्ज इतिहास की। ये मायने नहीं रखता हमारे रिफ्लेक्शन मीटिंगों में आज हो सकता है 2 या 3 ही लोग आ रहे हों, हमारे स्टडी सर्कल इतने मजबूत ना हो, लेकिन ये सर्वाधिक वजनदार आध्यात्मिक उद्यम है। दिव्य योजना की पातियां और ये सब जो योजनाएं अब उससे जुड़ी हैं, और यही है जो हमें करना है। हमें कार्य को करना है। वह हमें माध्यम दिया गया है जिसके द्वारा हम ये कार्य कर सकते हैं, पर ये करने के लिए हमें कुछ समझना होगा। वह आप में से कितने ये गारंटी चाहते हैं सफलता की। कल्याण आपके सभी प्रभु धर्म में सेवा के प्रयासों में, अपने हाथ ऊंचे कीजिए। तो यदि आप गारंटी चाहते हैं कल्याण और सफलता की अपने सभी कार्यों में, शिक्षण कार्यों में, जी 1 2 3 अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको विश्वनाय मंदिर से उद्धृत करता हूँ, जिसमें वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार आप गारंटी कर सकते हैं कि आपको कल्याण व सफलता प्राप्त होगी। वो ये कहते हैं, प्रभु धर्म की सेवा के सभी प्रयासों में आपका कल्याण व सफलता की गारंटी का एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है। आप जानते हैं, तो मैं उस शब्द को नहीं पढ़ूंगा, मैं उसको रिक्त छोड़ दूंगा और आगे उद्धरण को पढ़ता जाऊंगा और देखूंगा यदि आप उस शब्द का अनुमान लगा सकते हैं। प्रभु धर्म की सेवा के आपके प्रयासों में कल्याण व सफलता की गारंटी एक शब्द में कही जा सकती है, डैश। ये अल्फा व ओमेगा है सभी बहाई कार्यों का। अब यदि कोई इस उद्धरण को जानता है तो वह उत्तर नहीं देगा, या यदि आपने मुझे पहले इस पर बात करते सुना हो, लेकिन जिन्होंने पहले कभी नहीं सुना है, मैं चाहता हूं कि वो अनुमान लगाएं, गैस करें। सोचिए ध्यानपूर्वक, प्रभु धर्म की सेवा के आपके सभी प्रयासों में कल्याण व सफलता की गारंटी एक शब्द में कही जा सकती है। कौन हाथ ऊंचा कर रहे हैं? कौन बताएंगे मुझे? इसका अनुमान लगाइए, क्या हो सकता है ये शब्द? सेवा। ठीक है, आपको लगता है कि आप सही हैं तो ठीक है। कोई और, कोई दूसरा गैस करना चाहता है? जी, त्याग। आपको क्या लगता है? प्रार्थना। चलिए सबको इकट्ठा कर लेते हैं, किसी को यहाँ पे रख लेते हैं, वो नोट करते जाएंगे। सेवा, त्याग, प्रार्थना, इनमें से एक पर फिर बाद में हम वोट करके देखेंगे। खैर, कोई और कार्य, एक्शंस, प्रेम, कोई और क्या है? ये सेवा, प्रार्थना, आपने क्या कहा? एक्शन, प्रेम, और क्या? और कोई है? कोई और अनुमान है? दृढ़ता। मुझे अच्छा लगा, दृढ़ता। कोई और? धैर्य। इसके बारे में विचार करते रहिए। और क्या? आस्था। वो हो सकता है, मुझे देखने दीजिए। प्रभु धर्म की सेवा के आपके सभी प्रयासों की सफलता व कल्याण एक शब्द में व्यक्त की जा सकती है, आस्था। हो सकता है। कोई और गेस? एकता। ठीक है, अब कितने हो गए? कोई और गैस? हमारे पास केवल एक शब्द है, वह ये विश्व न्याय मंदिर, वो कहते हैं ये अल्फा व ओमेगा है सभी बहाई कार्यों का। अल्फा व ओमेगा जो ग्रीक वर्णमाला के प्रथम व अंतिम अक्षर है, मतलब कि आरंभ व अंत है। जी, शिक्षण। शिक्षण हो सकता है।
ठीक है, तो मैं अपना मत बदल देता हूँ। कोई और है? मैं क्षमा चाहता हूँ जी। आज्ञाकारिता, शुद्धता, ये विश्व न्याय मंदिर से है। मैं अब पढ़ूंगा इसे। संविदा अवश्य ही, ये संविदा होगा ही, पर ये नहीं है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चलिए इसे पढ़ के देखते हैं। प्रभु धर्म की सेवा करने के आपके सभी प्रयासों में कल्याण व सफलता एक शब्द में कही जा सकती है, एकता। ये अल्फा व ओमेगा है सभी बहाई उद्देश्यों का। क्या आपने कहा एकता? बहुत ही अच्छा जी। जी, किसी और ने प्रेम कहा था शायद, या मेरे अनुसार प्रेम व एकता बहुत समान है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं कि एकता का क्या अर्थ है बहाई लेखों में, तो हम महसूस करते हैं कि ये कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है। बस हाथ थामने से व कुंबाया गीत गाने से ज़्यादा है, वो मस्ती करने से एकता कई अधिक है। एक गद्यांश जहाँ बहावला कहते हैं कि विश्व की अवस्था ऐसी है कि कोई दो लोग ऐसे नहीं पाए जा सकते जिन्हें पूरी तरह एकता में कहा जाए। वह इसलिए हम जानते हैं कि बहावला की एकता की अवधारणा हमसे कई अधिक अलग है। वह हमें समझना होगा कि प्रभु धर्म में हम जो भी कर रहे हैं, यदि ये अनेकता लेकर आ रहा है तो वो कोई अच्छे के लिए नहीं है, उससे कुछ अच्छा नहीं होगा। प्रशासन, शिक्षण, जो कुछ भी हम कर रहे हों, यदि उसमें अनेकता है, एकता नहीं है, उसमें यदि एकता का अभाव है, तो ये हमारे उद्देश्य को विफल कर रही है। मुझे 2 उद्धरण पढ़ने दीजिए शोगी अफेंदी के, जिन्हें विश्व न्याय मंदिर ने हाल ही में संदर्भित किया था हमें। विश्व न्याय मंदिर कहते हैं, जबकि ये धर्म संरक्षक कह रहे हैं, मित्रों को कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो ये मान ले बहाई प्रशासन का उसी में अंत है, कि बहाई एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एंड इन इटसेल्फ। ये मात्र आस्था की चेतना का साधन है। ये प्रभु धर्म वह प्रभु धर्म है जिसे ईश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रकट किया है। इसकी इस प्रकार रचना हुई है कि संपूर्ण मानव जाति को लाभ दे सके। एकमात्र तरीका जिससे वो ये कर सकती है वो ये है कि ये मानव जाति के सामुदायिक जीवन में सुधार कर सकती है, वह साथ ही व्यक्ति को नवजीवन दे सकती है। बहाई प्रशासन केवल एक प्रथम आकार है कि भविष्य में सामाजिक जीवन कैसा होगा, वह सामुदायिक जीवन के कायदे कानून क्या होंगे। शोगी अफेंदी ने एक व्यक्ति को सुझाव दिया है एक और उद्धरण में जो एक और परिप्रेक्ष्य हमारे लिए प्रस्तुत करता है। वो तुम्हें आग्रह करते हैं, एकता व प्रेम को उस समुदाय में सदस्यों के बीच प्रसारित करो कि तुमसे जो हो सके वो करो, क्योंकि ये उनकी महानतम आवश्यकता है, वहाँ के लोगों की महानतम आवश्यकता है। अक्सर ही समुदाय प्रभु धर्म में प्रशासन करने के कारण इस तथ्य को अनदेखा कर जाते हैं कि ये आध्यात्मिक संबंध ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जो हमारा आध्यात्मिक संबंध है वह आधार है, वो बजाय के नियम व्यवस्थापन के जिन्हें समुदाय के आचरण को शासित करते हैं। हमें जो मूलतः कहा जा रहा है वो ये है कि एकता वो है जो हम लाने जा रहे हैं विश्व में। यदि हम विश्व में एकता नहीं ला सकते तो इससे कोई भी सच में फर्क नहीं पड़ता कि हम फिर और जो कुछ भी करें। बल्कि शोगी अफेंदी ने कहा है कि प्रभु धर्म कभी विकास नहीं करेगा जब तक कि बहाई अपने सामुदायिक जीवन में सच्चा प्रेम व एकता को प्रदर्शित नहीं करेंगे। यदि प्रभु धर्म अभी वह यहाँ विकास नहीं कर रहा है सिडनी में,
तो ये उतना ही है जितना कि हम एकता में हैं। जितना हम एकता में हैं उतना समुदाय विकास करेगा। ये केवल उस सीमा तक है जिस तक हम एक हैं। क्योंकि बहावला ने बहुत ही रोचक एक उपमान, एक एनालॉजी दी है ये बताने के लिए कि एकता क्या है। उन्होंने कहा एकता प्रकाश है। क्या आपने कभी ये सुना है एकता का प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि ये संपूर्ण सृष्टि को आप्लावित कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है? पर मैंने सबसे पहली बार जब इसे पढ़ा तो मैंने कहा ये तो सही उपमान नहीं है, ये सही एनालॉजी नहीं है एकता के लिए। यदि मुझसे पूछा होता कि एकता का प्रतीक बताओ तो शायद मैं कहता कि हो सकता है गोंद। इतनी शक्तिशाली होती है एकता की गोंद कि ये पूरी पृथ्वी को चिपका देगी। अन्य शब्दों में आप तुरंत ही नहीं करते हैं। यदि आपको वह आपके पास ये उदाहरण नहीं होता, यदि वो कहते हैं कि चलिए एक प्रतीक ढूंढते हैं एकता का, तो कौन प्रकाश के साथ आता है? आप नहीं करते, ठीक है। तो बहावला क्यों एकता की तुलना प्रकाश से करते हैं? मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। जब बहावला ने अपना प्रकटीकरण प्राप्त किया वो सियाचाल में थे तब। क्या आप ये जानते हैं कि सियाचाल इतना अंधकार से भरा था, खूब अंधेरी जगह थी कि आप अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को तहीं देख सकते थे। वह कुछ सीढ़ियां थी उसके नीचे की ओर जो घोर अंधकार में थी। वह उस स्थल पर जब बहावला इस सर्वाधिक अंधकार बिंदु पर गए सियाचाल, वह 100 पाउंड की जंजीर उनके ऊपर लगाई गई। वह उस बदबू के साथ जो मुश्किल से बर्दाश्त होती, वहां से वो विश्व को प्रकाशित करने वाले बने। विश्व में प्रकाश सर्वाधिक अंधकार बिंदु से निकला। वह आज हम भी अपने खुद के एक सियाचाल में बंदी हैं। विश्व कालिमाग्रस्त है, ब्लैक है। क्या आप सहमत हैं कि विश्व कालिमा में है? अन्य शब्दों में अंधकार में है। हम कैद में हैं, हम पर जंजीरें हैं। विश्व ने हमें जंजीरों में जकड़ रखा है। वह हम अंधकार में हैं। अब प्रकाश सर्वाधिक किधर चमकेगा? आप सर्वश्रेष्ठ रूप से किधर देख सकते हो प्रकाश को? सबसे ज्यादा आप अगर रोशनी देखोगे तो जितना सबसे ज्यादा अंधेरा होगा वहां पर वो छोटा सा प्रकाश भी दिखेगा। फ्लैश लाइट टॉर्च को आप बाहर लेकर जाओ, भरी दोपहर हो, उसमें फ्लैश लाइट चलाओ, आप बड़ी मुश्किल से बता पाओगे कि फ्लैश लाइट खुली है या बंद है, टॉर्च खुला है कि बंद है। लेकिन गहरी रात के अंधेरे में एक छोटी सी माचिस की तिल्ली को जलाओ, उसे आप देख लोगे। प्रकाश सर्वश्रेष्ठ तरह से अंधकार में ही चमकता है। इसलिए बहावला ने सियाचाल में प्रकटीकरण दिया। वह ये इसलिए है कि हम आज यहाँ हैं। शोगी अफेंदी ने कहा, न कि जब तक कि हम एकता प्रदर्शित कर सके अपने समुदायों में, विश्व तब तक कभी बड़ी संख्याओं में आगे नहीं आएगा। वो कभी प्रभु धर्म की ओर आकर्षित नहीं होंगे बड़ी संख्याओं में उस समय तक जब तक कि वो हमारी एकता के प्रकाश को न देख ले। इस कारण बहावला ये समझाना चाहते थे ऐसी एकता को प्रकाश के समान कि कितना आकर्षक है एकता। तो क्या आप कभी ऐसे समुदाय में गए हैं जो एकता में हो, या किसी भी समूह में जिसमें एकता ना हो? जब वे एकता में है तो हमें बेहद पसंद होता है। इसलिए है कि हम अपने मित्रों के साथ रहना पसंद करते हैं। आप जानते हैं, न केवल बहाई मित्र बल्कि कोई भी समूह जिसमें एकता हो, वहां रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक आकर्षक बल है, वो हमें आकर्षित करता है। ठीक अभी विश्व
देखेगा ये यदि हम एकता में होंगे। अब 3 तरीके हैं जिससे हम एकता ला सकते हैं। विभिन्न प्रकार की एकता है। कौन बता सकता है कि कौन 3 क्षेत्र हैं जिन्हें विकसित होना होगा हमारे बहाई समुदायों में आज? कौन से 3 क्षेत्र हैं जिन्हें विकसित होना है? जी मैं क्षमा चाहता हूँ। विचार, ओह अच्छा है। लेकिन विश्व न्याय मंदिर ने 5 वर्षीय योजना में कहा है, वह 1996 से सभी संदेशों में ये कहा है 3 क्षेत्रों के बारे में। विकास के मानो तिपाई के 3 पैर हैं जिसमें तीनों को ही बढ़ना होगा। आप जानते हैं यदि आप तिपाई लेंगे व उसका एक पग काट दोगे तो क्या हो, तो 2 का क्या होगा? वो गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा 3 क्षेत्र हैं जिन्हें विकसित होना है। क्या है वो 3 क्षेत्र? व्यक्ति, जी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपको एक व्यक्ति के रूप में विकास करना है। दूसरा कौन सा क्षेत्र है जिसमें हमें विकास करना है? समुदाय। व और कौन सा एक क्षेत्र है जिसे विकास करना है? संस्थाएं। अब तीनों को विश्व न्याय मंदिर कहते हैं, तीनों को ही विकास करना है। तो आके यहाँ मुझसे शिकायत मत कीजिएगा कि आपकी संस्थाएं पूर्ण नहीं हैं, व नहीं आकर मुझसे शिकायत कीजिएगा कि आपके समुदाय पूर्ण नहीं है, व नहीं आकर मुझसे ये शिकायत कीजिएगा कि कोई एक बहाई पूर्ण नहीं है। क्योंकि विश्व न्याय मंदिर कहते हैं कि इन्हें विकसित होना है। ठीक है, तो कोई आपत्ति नहीं है कि इन्हें विकसित होना है, लेकिन इन तीनों को ही विकसित होना होगा। आप में से कितने व्यक्ति के रूप में आपको लगता है कि आपको विकास करना है, विकसित होना है? अच्छा है। और आप में से कितनों को ये लगता है कि आपकी संस्थाओं को थोड़ा और विकसित होना है, रूपांतरित होना है? बिल्कुल। और आप में से कितनों को लगता है कि समुदायों को विकास करना है? बिल्कुल। तो विश्व न्याय मंदिर समझाते हैं कि एक चीज जिसे विकसित करना है वो है इनके बीच के संबंध को। न केवल ये कि प्रत्येक व्यक्तिगत रूप में विकसित होता रहे, पर इनके बीच के संबंध, वह तरीके जिससे व्यक्ति संस्थाओं से प्रेम करते हैं, वो पूरी तरह से दुनिया में विघटित है। वो कहते हैं कि विश्व अशासनीय है पूरी तरीके से। सरकार का अविश्वास व्यवस्था के प्रति इस तरह से संस्थाएं जिस रूप में लोगों को देखती हैं, उन्हें नियंत्रित करना चाहती हैं व उन पर हावी होना चाहती हैं। वह सेवा की कोई अभिव्यक्ति है ही नहीं। वो विश्व में टूटती जा रही है सेवा की अभिव्यक्ति। वे तरीके भी जिनसे समुदाय इन संस्थाओं से बातचीत करते हैं। ये है दुनिया का अंधकार। ये अनेकता है या एकता का अभाव है समाज के इन 3 तत्वों में। वह यदि किसी भी समय बहाई समुदाय इसे ठीक कर सके तो संपूर्ण विश्व इससे प्रकाश देखेगा। वह अंधकार में प्रकाश चमकने लगेगा, ठीक वैसे जैसे अंधेरे में प्रकाश चमकता है। और अब मैं फिर लौटूंगा क्योंकि मुझे अब समाप्त भी करना है। अब मैं इस पत्र के बाद के हिस्से पर लौटता हूँ जो हमें रिजवान पर प्राप्त हुआ। वो कुछ ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं, संपूर्ण बहाई विश्व में चीज़ें हो रही हैं। वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसी विनयशील संस्थापनाओं में समाज के परिचित कलह के स्थान पर एक सदृश विकल्प उभर रहा है। वो कहते हैं, ऐसी विनयशील संस्थापनाओं में, वो ऐसे तथ्य को संबोधित करते हैं कि ऐसी विनयशील संस्थापनाओं में विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं विश्व के लिए। विश्व के अंधकार के लिए प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। इसमें वे कहते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति जो जिम्मेदारी के साथ स्व अभिव्यक्ति का अभ्यास करना चाहता है, वो विचारपूर्ण हो व सर्वहित
पर समर्पित है, परामर्श सहित भाग लेता है, वह व्यक्तिगत सुझाव के प्रलोभन को तिरस्कृत करता है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा उभर रहा है जहां व्यक्ति अपने खुद के व्यक्तिगत सुझाव पर कोई जोर नहीं देता। क्या आप जानते हैं कि अब्दुल बहा ने कहा है कि एक चीज जो महानतम बाधा है एकता के लिए, वो क्या है? क्या आप जानते हैं? उन्होंने ये पेरिस टॉक्स में कहा है। क्या है वो? जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। जी, वो ये कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ और कहा। उन्होंने कहा एक सबसे बड़ी बाधा है एकता की। जी, उन्होंने ये कहा, पर पहले उन्होंने खुद जोर देना कहा। एक और शब्द था वहां, उन्होंने कहा ये मान्यता कि आप सही हो, आप सही हैं, मान्यता कि हम सही हैं, वो सबसे बड़ी बाधा है एकता के लिए। और मैं पक्के से ये जानता हूं कि अब्दुल बहा सोचते थे कि वे सही हैं जब उन्होंने ये कहा, पर उन्हें ये अनुमति थी क्योंकि वे अचूक थे, इनफैलिएबल थे, और वो ये कर सकते थे। अब आप में कितने ये विचार करते हैं कि आप सही हैं? निश्चय हम सभी खुद को सही मानते हैं, वह ये स्वाभाविक है, पर ये एकता को तोड़ता है, फूट का कारण बनता है। तो विश्व न्याय मंदिर कह रहे हैं, व्यक्ति जो भाग लेता है वह स्व अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी लेता है कि व्यक्तिगत राय पर जोर देने के अपने प्रलोभनों को तिरस्कृत करेगा। क्योंकि जब आप व्यक्तिगत राय पर जोर डालते हैं तो वह स्व का भाग है, हमारे सेल्फ का भाग है। वह अब्दुल बहा जारी रखते हैं और इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि मेरा मतलब स्कॉट नहीं है जो अपने व्यक्तिगत राय पर जोर देता है, पर स्कॉट ने आग्रही स्वार्थ जो शब्द है ये बताया, वह उस पर जोर दिया है। और वो सही था क्योंकि उसी उद्धरण में था। तो ये है। और विश्व न्याय मंदिर कह रहे हैं, समस्त विश्व के अनिश्चित व्यवस्थापनों में बहाइयों का विशेष समूह है जो उस तरीके को बदल रहा है जिससे वे दुनिया को देखते हैं। वे ये नहीं सोचते कि वो सही है। उनकी खुशी व आनंद है गलत होने में। क्या ये सुंदर नहीं है? क्या ये अच्छा नहीं है? उनका पूरी तरह से विश्व को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। और फिर वो कहते हैं और वो जारी रखते हैं कि बहाई संस्था में समन्वित कार्य को करने की आवश्यकता की प्रशंसा करते हैं, जो फलदायी अंत के माध्यम है। वह नियंत्रण करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से हैं संस्थाएं। तो अब ये कह रहे हैं कि अब अचानक ही आपके पास संस्थाएं हैं जो नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करती हैं, पर वो पोषित करने का, प्रोत्साहित करती हैं। बहाई जगत में मैं जहाँ भी गया मैंने पाया कि वहाँ दिक्कतें हैं। जब व्यक्ति आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं, ओह मेरी स्थानीय सभा के साथ कुछ गलत है, वे कितने अपरिपक्व हैं और वो ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते। वह मेरे विचार से आप ये जानते हैं कि विश्व न्याय मंदिर ने ऐसा नहीं कहा है कि वो पूर्ण है, पर वे किसी को जन्म दे रहे हैं। एक शिशु जब जन्म लेता है वो पूर्ण नहीं है, आप ये जानते हैं, पर हम शिशुओं को जन्म देते हैं फिर भी और उसे पोषित करते हैं ये जानते हुए कि वो पूर्ण नहीं है। वो फिर हम जाकर स्थानीय सभाओं से मिलते हैं। वो कहते हैं सभी अनुयायियों को कि ये हास्यास्पद है, रिडिकुलस है। हमने बता दिया था उन्हें 4 वर्ष पूर्व पत्र में, तो वो अभी भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं इस प्रकार की चीज़ों को वह उनकी वही अभिवृत्ति है। वह ये है जो आज विश्व में गलत हो रहा है। ये रोग है समाज के
दो अवयवों के बीच, व्यक्ति व संस्थाओं के बीच। बल्कि अमेरिका में भी अभी वे बंदूक नियंत्रण पर बहस कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं इस बारे में? वे पागलों जैसे इस पर बहस कर रहे हैं। वह मैं ये विचार कर रहा था कि क्या इसे नहीं सुलझा सकते थे बहुत समय पहले ही, कहिए 250 वर्ष पूर्व। कि ये कारण है कि जब वहाँ पहली सरकार बनी थी यूएस में, तो उन्हें 11 वर्ष लगे थे। जब उन्हें इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिली, वो फिर 1776 से 11 साल लगे, यानी 1776 से 1787 तक उनके पास कोई सरकार नहीं थी, अमेरिका की कोई सरकार नहीं थी। तो कहिए कि वे कहे जाते थे डिसयूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस 11 वर्षीय अवधि में उस अवधि में उन्होंने इस पर बहस करी कि किस तरह की सरकार उन्हें चाहिए। वह मूलतः जो उन्होंने किया, उन्होंने सभी यूरोप में सभी सरकारों का अन्वेषण किया कि प्राचीन समय में क्या क्या गलत हुआ है। वह उन्होंने कहा कि वे पुरानी प्रत्येक गलती को सुधारेंगे। तो कि सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि धर्म का उससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि धर्म ने उत्पीड़न किया है, क्योंकि इसने बहुत नियंत्रण किया है, वह व्यक्तियों पर हावी हुआ है। तो धर्म को सरकार से अलग करना होगा। दूसरा ये कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक के पास मुक्त रूप से भाषा को प्रयोग करने का अधिकार हो। तो खैर हमारे पास भाषा की स्वतंत्रता है। वह दूसरा ये कि हम अखबारों व पत्राचारों, मीडिया को नहीं दबा सकते। हम वह सब समझे जो वो करना चाह रहे हैं कि वे सरकार को उस सीमा तक नियंत्रित करें जहाँ तक कि वो व्यक्ति से आगे निकल जाए। वह ये कि जो वे सोच रहे थे, वह तब उन्होंने कहा कि रुकिए, तब क्या यदि सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाए, वह लोगों को नियंत्रित करे अपने हथियारों के साथ। तो इसलिए नागरिकों के पास अधिकार होना चाहिए कि वे सरकार को उखाड़ फेंके हथियारों से, और उनके पास भूरा होने का अधिकार हो, ब्राउन होने का अधिकार हो। मैं हमेशा सोचता था कि ब्राउन होना, भूरा रंग का होना का अधिकार से तात्पर्य है छोटी बाजू के कपड़े पहनना। पर उन्होंने ये कहा क्योंकि वो जिसके लिए पूरी तरह से चिंतित थे वो ये था 250 वर्ष पूर्व जो संबंध था व्यक्ति के अधिकार व सरकार के अधिकारों के बीच जो संबंध था, क्योंकि वे इससे इतने भयभीत थे। खैर, तो विश्व न्याय मंदिर कह रहे हैं कि ये चल रहा है, अभी समय के आरंभ से ही ऐसा हो रहा है। ये बहस व आज भी इससे घिरे हुए हैं, पर अब पूरी तरह से एक नया नमूना, एक नया मॉडल आ रहा है जहाँ प्रेम और एकता और आपसी स्नेह इसके बीच है। वह तो ये कहते हैं कि जब वे समुदायों को संबोधित करते हैं, वो कहते हैं कि किस प्रकार समुदाय भी विकसित होते हैं। तो मैं आपसे कुछ यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि कहाँ है ये अनिश्चित व्यवस्थापन जिसे विश्व न्याय मंदिर कहते हैं कि वो उभर रहा है, कहाँ है ये? क्योंकि वे बता रहे हैं कि ये अनिश्चित व्यवस्थापन है। वो कहते हैं कि ये अनिश्चित व्यवस्थापन है जहाँ संबंध जो समुदायों को आपस में बांधते हैं वो बदल रहे हैं। मैं इसे पढ़ता हूँ। वो कहते हैं, प्रकटीकरण का प्रकाश नियत है प्रत्येक कार्य के क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए, प्रत्येक में जिसमें संबंध समाज को बनाए रखे, उसे फिर बनाने के लिए, रिकास्ट करने के लिए। इनमें से प्रत्येक में विश्व उदाहरण को तलाशता है कि मानव कैसा हो एक दूसरे के प्रति। ये है जो विश्व न्याय मंदिर कह रहे हैं। विश्व में कुछ बदल रहा है अनिश्चित व्यवस्थापनों में, जहाँ वे मानव जिस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं
उसे फिर पूरी तरह से बदल कर बना रहे हैं, रिकास्ट कर रहे हैं मानव को, कि मानव को वास्तव में कैसा होना चाहिए। मैं आपके लिए इसको और जोड़ देता हूँ और जोड़ता जाऊँगा, ठीक है। मैं आपके लिए एक इंसाइक्लोपीडिया से पढ़ूंगा, आज जो नवीनतम इंसाइक्लोपीडिया है, लेटेस्ट इंसाइक्लोपीडिया है। मैं आपको विश्व की कुछ स्थान ऐसे बताऊंगा, वह मैं चाहता हूं कि आप अनुमान लगाएं कि वो कौन से स्थान हैं। यहाँ वो कहते हैं डैश, जहाँ की आबादी 180,000 है, वह 11वीं शताब्दी में स्थापित हुई है। डैश, ये जानी मानी है चावल उत्पादन के लिए अपने राष्ट्र में। कौन अनुमान लगा सकता है कि ये क्या है? मैं फिर से पढ़ता हूँ। डैश, जहाँ की आबादी 180,000 है, वह 11वीं शताब्दी में वो स्थापित हुई। डैश, ये सुप्रख्यात है चावल उत्पादन प्रांत है अपने राष्ट्र का। कौन अनुमान लगाना चाहेगा? ओह, किसी ने अनुमान लगा लिया, कृपया खड़े हो जाइए। ये है बंच ऑफ बैंक, कंबोडिया। कितना सरल सा है कि नहीं? सबसे आगे है चावल में, तो अपने राष्ट्र के सबसे प्रख्यात चावल उत्पादन प्रांत है। ठीक है, मुझे कोई और प्रयास करने दीजिए। ये कहता है डैश, 210,000 लोग, कृषि उनकी प्राथमिक गतिविधि डैश है। नगर कृषि उत्पाद जैसे पत्ता गोभी, आलू, राई व अन्य सब्जियों को पड़ोसी राज्यों में पहुंचाता है। अर्थशास्त्र मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, लेकिन ये जूते, चप्पल व कपड़े भी घरों में बनाते हैं। जी, डैश। फिर से पढ़िए। डैश, 2,000 लोग हैं, कृषि प्राथमिक गतिविधि है, गोभी, आलू, राई व अन्य सब्जियों को उत्पादित करती है। वह जूते, चप्पलें भी उत्पादित करते हैं घरों में। कोई अनुमान लगाना चाहता है? बहुत सरल है कि नहीं? बिहार शरीफ, भारत। ठीक है, आपको अब ये अभिप्राय समझ आ रहा होगा। अब आपको एक अन्य जगह पर ले चलते हैं। डैश, राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, हठी विद्रोह व तात्कालिकता की लहर है। कौन अनुमान लगाना चाहेगा? ऑस्ट्रेलिया। डैश, संघर्ष कर रहा है, राजनीतिक स्थिरता के लिए आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, हठी विद्रोह व तात्कालिकता है जहां। ये पिछले 2 दिन के आर्टिकल से पढ़ रहा हूं मैं। कौन अनुमान लगा सकता है? ओ, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके बारे में क्या? डैश, सर्वाधिक सांस्कृतिक विविधता पूर्ण राष्ट्र है धरती पर। हाल ही के डेटा के अनुसार डैश में 841 भाषाएं हैं, जहां की आबादी 6.2 मिलियन है। ये विश्व के ग्रामीण राष्ट्रों से एक है जिसके केवल 18% लोग शहरों में रहते हैं। डैश, ये विश्व का न्यूनतम अन्वेषित है सांस्कृतिक व भौगोलिक रूप से, व कई सारे पौधों व जानवरों की अनदेखी प्रजातियां हैं जो अस्तित्व में हैं। वेरी गुड, पापुआ न्यू गिनिया। अब क्या आपको ये विचार समझ में आ रहा है, यह अवधारणा? ठीक है, एक और देखिए, यदि आपको इसका अनुमान लगा सकते हैं। ये बहुत सरल होना चाहिए। डैश, 25 मील लंबा है व 12 मील चौड़ा है, 20,000 लोगों की आबादी को लिए है। क्या कोई अनुमान लगा सकता है? बिल्कुल, 25 मील लंबा व 12 मील चौड़ा व केवल 20,000 लोगों की आबादी लिए। मेरे विश्वविद्यालय में 20,000 से अधिक छात्र थे। ठीक है, तो क्या ये बहुत रोचक नहीं है? वानुआटू। ऐसी सरल स्थापनाओं में अब आप कह रहे होंगे कि क्यों मैं इन सब का उल्लेख कर रहा हूँ। ये इसलिए है कि विश्व न्याय मंदिर ने इस संदेश के 9वें गद्यांश में उन्होंने ये समझाया कि ये संभव है, ये नया कदम नए मानव को बनाने का जो हम ले रहे हैं।
माश्रुकुल अस्कार उपासना ग्रहों की स्थापना इन स्थानों पर संभव है, क्योंकि ये कुछ कर रहे हैं। ये समूहों में प्रभु धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। इस हद तक कि ये संभव है वह तरीका जिससे वे इसे वर्णित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि माश्रुकुल अस्कार कुछ ऐसा है जो पुष्प के समान हो, जो किसी भी समुदाय के विकास के स्तर पर आता है। वह ये स्थान इसे पहले प्राप्त कर लिए हैं। अब यदि आपने मुझसे 1 वर्ष पूर्व पूछा होता कि चलिए 7 नए उपासना ग्रह किधर होंगे बताओ, तो क्या आपके विचार से मैं इन 7 को चिन्हित कर पाता? आप में से कितने इन 7 स्थानों को चिन्हित कर पाते? आप जानिए कि इस सूची में क्या नहीं है, कौन से स्थान नहीं है। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, शिकागो नहीं है इस सूची में। लेकिन ये स्थान भले ही, ये मेरा कहने का मतलब है कि भले ही ये सबसे बड़ी जगह नहीं है, वह इनमें से कई उनके राष्ट्र में भी नहीं है। यदि आप कहते कि एक भारत में होगा तो आप शायद कभी नहीं कहते कि ये बिहार शरीफ में होगा भारत में। यदि आपको कंबोडिया कहते तो आप ये नहीं कहते। अब मूलतः विश्वनाथ मंदिर ने हमारी बहुत सहायता की है इस संदर्भ में। हमें इस रिजवान संदेश के लिए तैयार रहना था। मैं आपके लिए विश्वनाथ मंदिर के 3 संदेशों से पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें हमें उत्तेजित किया है। 28 दिसंबर 1999 को आपको क्या याद है, या आप क्या कर रहे थे 1 दिन पहले, 1999 वर्ष समाप्त हो उससे पहले?